हेलो एवरीवन। लाइफ में दो काम आपको ज़रूर आने चाहिए जो आपकी इंडिपेंडेंस और आपकी फ्रीडम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ड्राइविंग और दूसरा बेसिक कुकिंग। बेसिक कुकिंग मैंने बहुत लेट सीखी, पर ड्राइविंग मैंने काफ़ी पहले सीख ली थी। ये दोनों सीखने के बाद मैं फूड और ट्रैवलिंग के लिए किसी का मोहताज नहीं रहा, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहा। ड्राइविंग मैंने सीखी 1995 में, 24 ईयर्स की एज में, और वो भी किसी ड्राइविंग स्कूल से नहीं, बल्कि अपनी कंपनी के एक ड्राइवर से। एक दिन वो मुझे ड्राइव करके कहीं लेकर जा रहा था। रास्ते में मैंने उसे बताया कि मैं भी कभी ड्राइविंग सीखना चाहता हूँ। वो तुरंत बोला, "सर, आपको ड्राइविंग नहीं आती? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूँगा। इसमें कौन-सी बड़ी बात है? ड्राइविंग सीखने में कौन-सी बड़ी बात है? ऐसा कैसे?" मैंने उससे पूछा। वो हँसा और बोला, "सर, इतना मुश्किल नहीं जितना लोग डरते हैं। कार के कंट्रोल्स कुछ ही दिन में पता चल जाते हैं। 5-6 बार झटके के बाद गियर क्लच में भी हाथ बैठ जाता है। उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है।" उसकी ये बातें सुनकर मेरे अंदर जोश और हौसला दोनों जाग गए। मैंने उसको कह दिया कि ठीक है, तुम मुझे ड्राइविंग सिखा देना। मैंने उसको ड्राइविंग में अपना उस्ताद मान लिया। पहला लेसन उसने मुझे उसी दिन दे दिया। उसको शायद पता था कि जोश-जोश में अगर शुरुआत हो जाए तो मोमेंटम बन जाता है, वरना बाद की बात किसने देखी है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसने मुझे बेसिक ड्राइविंग 10-12 सेशंस में सिखा दी। उसके बाद तो बस प्रैक्टिस करनी थी। आज भी जब भी मैं लॉन्ग ड्राइव पर कहीं कॉन्फिडेंटली जाता हूँ, तो मुझे वो याद आ जाता है, मनु। मैंने उसका नाम यहाँ बदल दिया, उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज भी मैं मन ही मन उसको थैंक्स करता हूँ, दुआएँ देता हूँ। मेरे उससे ड्राइविंग सीखने के कुछ महीनों बाद उसने वो जॉब छोड़ दी और वो कहीं चला गया, मुझे दोबारा नहीं मिला। 20 साल बाद, कुछ महीने पहले, उसी से मिलती-जुलती शक्ल का एक इंसान मुझे अचानक शहर के बाज़ार में दिखाई दिया, तो मुझे उसकी फिर से याद आई। माइंड भी कमाल है। डीप मेमोरी से कुछ जाने-पहचाने चेहरों को अक्सर एक फ्लैश में निकाल कर दे देता है। मैंने उस पर्सन को पीछे से जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा, वो रुका, पीछे मुड़ा, मैंने उसको हेलो बोला और सीधा पूछ लिया, "एक्सक्यूज़ मी, आप मनु तो नहीं?" बट आई वाज़ शॉक्ड जब वो बोला, "जी, मैं मनु ही हूँ।" मैंने भी इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट किया कि पहचाना, मैं जगमोहन। ये सुनकर कुछ ही सेकंड्स में उसकी आँखों में चमक आ गई और वो बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मिला। मैंने उसको चाय के लिए पास के रेस्टोरेंट में इनवाइट किया तो उसने पोलाइटली मना कर दिया, ये कहकर कि अभी तो वो कहीं जा रहा था काम से। अलबत्ता वो बोला कि वहीं खड़े-खड़े 2-3 मिनट बात कर सकता है। तो फिर हमने वहीं खड़े-खड़े कुछ मिनट बातें की। हाल-चाल पूछने के बाद मैंने उससे पूछा कि कहाँ हो आजकल? तुम तो भाई गायब ही हो गए। इतने साल कहाँ थे? वो 4-5 सेकंड चुप रहा। फिर धीमे से, प्यार से, एक बेबसी भरी हल्की मुस्कान में बोला, "सर, मैं आजकल डिस्ट्रिक्ट जेल में हूँ।" ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये क्या बोला उसने? जेल में? इससे पहले कि मैं कुछ पूछने की पोज़ीशन में आता, वो मेरी मेंटल पोज़ीशन शायद समझ गया था और खुद ही बोला, "सर, जॉब छोड़ने के बाद मैंने किसी की टैक्सी चलानी शुरू कर दी थी। कुछ महीने तो सब ठीक चला, फिर एक ट्रिप पर सब गलत हो गया। मैं लद्दाख टूरिस्ट लेकर गया हुआ था, वहीं दूसरी स्टेट से आए एक और टैक्सी ड्राइवर से कुछ झगड़ा हो गया, बात बढ़ गई, तो मेरे हाथों उसका मर्डर हो गया।" मैं ये सुनकर सन्न रह गया। उसके चेहरे पर भी ये सब बताते हुए डिस्कम्फर्ट भरे एक्सप्रेशंस थे, सूखी हुई पेन से भरे। कुछ सेकंड्स चुप्पी रही हमारे बीच, जिसको फिर उसी ने तोड़ा। वो बोला, "सर, सालों बाद आज पहली बार मैंने ये बात किसी को बताई है।" "फिर क्या हुआ?" मैंने पूछा। वो बोला, "मैं अरेस्ट हो गया, लंबा ट्रायल चला और मुझे उम्र कैद हो गई। करीब 10 साल," ही सेड, "मैं उस स्टेट की जेल में रहा। कुछ साल पहले यहाँ की डिस्ट्रिक्ट जेल में शिफ्ट हुआ हूँ मेरी रिक्वेस्ट पर।" मैंने पूछा, "शादी हो गई थी? घर में घर वाले कहाँ हैं?" वो बोला,
सर शायद आप भूल गए, शादी तो आपसे मिलने से पहले ही हो चुकी थी। एक छोटा बेटा था उस समय नर्सरी में, आज 10वीं में हो गया। मदर-फादर गुज़र गए हैं, घर में बस बेटा-वाइफ़ हैं। कहाँ मैंने पूछा तो वो बोला वो दोनों गाँव में हैं। फिर मेरे मुँह से अचानक निकल गया, पर तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी टर्म पूरी हो गई क्या? वो मुस्कुराया और बोला, नहीं सर, सज़ा अभी पूरी नहीं हुई, कुछ साल बाकी हैं। उसने मेरी क्यूरियोसिटी भाँप ली और फिर बोला कि सर, इतने सालों के बाद चाल-चलन के बेस पर हमें जेल से बाहर डे टाइम में आने-जाने की इजाज़त मिल जाती है। यहीं पास में एक जगह पर एक रिहैबिलिटेशन एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम के अंडर कुछ इनमेट्स मिलकर एक दुकान चलाते हैं, जिसमें हम जेल में बने बिस्किट्स वगैरह बेचते हैं। वहीं जा रहा हूँ। शाम को हिसाब-किताब लेकर बाकियों के साथ जेल वापस चला जाऊँगा। मैं वहाँ खड़ा चुपचाप सुनता गया, टोटली स्टम्प्ड। ये सब मेरे लिए बहुत सरप्राइज़िंग था। पर ये सब बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब-सा सुकून था और सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ रियलाइज़ेशन का एक तेज जो आजकल मैक्सिमम लोगों के चेहरे पर नहीं मिलता। जब वो इतनी फ्रैंकली बात कर रहा था तो मैंने भी फ्रैंकली उससे कुछ और पूछ लिया। 20 साल पहले भी मैं उससे इतना ही फ्रैंक था। मैंने पूछा, "पर तुम यहाँ अकेले कैसे? तुम्हारे साथ तो कोई पुलिस एस्कॉर्ट भी नहीं। ऐसे में कोई इनमेट कैद से भाग जाए तो?" ये सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब-सी मुस्कान आ गई और वो साइड में मुँह करके गहरी साँस लेकर कहीं और देखते हुए बोला, "सर, 11-12 साल लग गए इस भरोसे को हासिल करने में। आज जेल में मेरी उतनी इज़्ज़त है जितनी कभी सोसाइटी में पहले नहीं थी। मेरी पूरी जवानी निकल गई जेल में। बेटा भी बड़ा हो गया, माँ-बाप चले गए, वाइफ़ की प्राइम लाइफ़ बीत गई। जो मेरे हाथों मारा गया उसने बोला कि उसके परिवार की लाइफ़ भी बर्बाद हो गई होगी। बहुत बड़ी कीमत देकर लाइफ़ की, आज़ाद रहने की वैल्यू पता चली है सर। ये भरोसा अब मुझे मेरी जान से प्यारा है। ये भरोसा ही बचा है मेरे पास इज़ेड। यही अब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी आइडेंटिटी है। ही सेड शुरू के 1-2 साल बहुत छटपटाया था मैं जेल में, जेल की दीवारों के पीछे। फिर कई साल मिले बैठकर सोचने में। सोचते-सोचते कब अंदर से बदल गया। मेरा पुराना मैं ही सेड खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। वो बोला 2 ढाई साल बचे हैं सर मेरी सज़ा में, शायद जल्दी रिहा हो जाऊँ। मेरी इस तपस्या की कीमत भागना तो अब बिल्कुल भी नहीं है, ना जेल से, ना लाइफ़ से। वो बोला बहुत लाइफ़ गुम हो गई, पर अभी भी बहुत कुछ बाकी है, उसको नए ढंग से जीना चाहता हूँ। ये सब जब वो बोल रहा था तो मेरे से दूसरी तरफ देख रहा था। उसने जब मेरी तरफ मुँह किया, तो उसके सख्त पर मासूम चेहरे पर अभी भी एक स्माइल थी, पर आँखें भरी हुई थीं। बोला, "चलता हूँ सर।" मैंने इंस्टिंक्टिवली आगे बढ़कर उसको गले से लगाया और कहा कि गॉड ब्लेस डियर। फिर वो चला गया और उस दिन के बाद उससे फिर मुलाकात नहीं हुई। शायद वो अब तक रिहा हो गया होगा, पर मेरे ड्राइविंग के उस्ताद ने जाते-जाते मुझे लाइफ़, फ्रीडम और भरोसे का मतलब समझा दिया। उसको याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि हमारी मानसिक जेलों से हमारी रिहाई कब होगी? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।